हे गाइस, वेलकम टू एम पीटी नाटी। दिस इज मोहित। आज की वीडियो मैं बनाने वाला हूं कि अगर आपको अपने 1 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट गिविंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स पीटी एकेडमिक की एग्जाम में अगर ए टीच चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आप एग्जाम बार बार देकर अपना पैसा और टाइम खराब ना करें। मैं ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप पीटी एकेडमिक, पीटी कोर या फिर नाटी हिंदी, पंजाबी, गुजराती की कोचिंग चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक पे एम पीटी नाटी सर्च कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करके आप हमसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे चैट कर सकते हैं। अब इसे समझते हैं कि भैया ए टीच कैसे लिए जाए। स्पेशली जब से चेंजेस हुए हैं तब से सबको ऐसा लगता है कि अब तो ए टीच ला ही नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। डेली बेसिस पे लोग ए टीच ले रहे हैं, 90 ले रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कोई अगर आपको ये कहता है कि ए टीच नहीं आ सकते तो ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन हाँ, तरीका सही होना चाहिए, आपका अप्रोच सही होना चाहिए ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर मुझे फोकस करना है और कौन से हैं जिस पर मुझे फोकस नहीं करना है, ताकि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं उन टॉपिक्स को पढ़ के जिनको पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। तो 15 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। मैंने लिस्ट बना के डाल दी है, इनको लिख लेना आप, ताकि आपको पता रहे कि भाई मुझे इन्हीं पे फोकस करना है अगर मुझे ए टीच लेने हैं पीटी एकेडमिक में। तो आपके स्पीकिंग में हो गए रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर, समराइज ग्रुप डिस्कशन और रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। मतलब आंसर शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़कर पूरा स्पीकिंग पे हमें फोकस करना है। राइटिंग में दो क्वेश्चंस है, दोनों पे फोकस करना है, रिटन टेक्स्ट, अपना समरी और ऐसे। रीडिंग में टोटल 5 क्वेश्चन है, उसमें से 3 पे फोकस करना है। फिल इन द ब्लैंक्स जो दोनों टाइप्स की हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रॉप डाउन, दोनों पे फोकस करना है और रीऑर्डर पे करना है। एमसीक्यू सिंगल मल्टीपल नहीं करना है। और लिसनिंग में 8 में से 4 टॉपिक्स पे फोकस करना है, 4 पे नहीं करना है। जो 4 पे करना है वो है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन। हमें इन पर फोकस करना है, इनकी तैयारी करनी है, इनका फीडबैक लेना है और इनको परफेक्ट करना है। ठीक है। जो अगली चीज है वो ये है, मेरे हिसाब से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि हमें ये लगता है कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। इस एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश नहीं चेक होती है, बहुत कुछ चेक होता है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट स्किल। आप उस प्रेशर में उस क्वेश्चन को उतने लिमिटेड टाइम में कैसे डील करते हो। जब आप नॉर्मल लाइफ में इंग्लिश बोलते हो तब आपके ऊपर वो टाइम का प्रेशर नहीं होता कि भैया 2 मिनट में इतना बोल के दिखाओ, है ना। लेकिन इस एग्जाम में आपको पता है कि आपको एक स्पेसिफिक चीज बोलनी है, एक स्पेसिफिक चीज लिखनी है, आपके पास वो लिमिटेड टाइम है। 20 मिनट में मुझे ऐसे लिखना भी है, मेक श्योर भी करना है कि मैंने रेलेवेंट आइडियाज, एग्जाम्पल्स लिखे हो और मेरा ग्रामर भी सही होना चाहिए, स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए, कंटेंट भी रेलेवेंट होना चाहिए, टेम्पलेट भी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया होना चाहिए। तो ये सब जो वो लिमिटेड टाइम में करना है ना, इसके लिए मेक श्योर करना पड़ता है कि गाइडेंस ली जाए। अब गाइडेंस आप शुरू करो लेने से पहले, उससे पहले मेक श्योर करिए कि जिस भी टीचर के पास से आप अपना क्लास लेने वाले हो उस टीचर की एटलीस्ट एक क्लास आपने गो थ्रू की हो बिफोर यू एनरोल एंड बिफोर यू गेट स्टार्टेड। अब हो सकता है आपने उनकी यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली और आपको पसंद आ गई, पर मेक श्योर करिएगा, कंफर्मेशन जरूर लीजिएगा कि भैया जिन जो वीडियो में दिख रहे हैं वही पढ़ाएंगे असल में, या पता लगा वीडियो में तो कोई और है जो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, दिख रहा है, और रियल में वहां पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं या हमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन वो कोई अलग ही है, तो वो कोई लेना देना हो ही नहीं रहा और मजा नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें पहले कंफर्मेशन लेनी चाहिए कि कौन हमें पढ़ाएगा और फीडबैक देगा, उसकी एक क्लास तो कम से कम देखनी है, फिर एनरोल करेंगे ताकि हमें पता चले कि इनके पढ़ाने के स्टाइल से हम कंफर्टेबल हैं या नहीं। जैसे हमारे पास जब स्टूडेंट आते हैं तब हम उनको बोलते हैं कि आप एक क्लास रिकॉर्डिंग हमारी जो मोस्ट रीसेंट हुई हो वो गो थ्रू करिए, आपको डेफिनेटली क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी जब उन्हें लगती है उसके बाद वो एनरोल करते हैं और उन्हें ये भी पता है कि क्लास मोहित मनमोहित ही पढ़ाएंगे, कोई और नहीं है जो पढ़ाने वाला है। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है, आपको पता होना चाहिए आपको गाइड करने वाला है कौन।
ठीक है? जो सेकंड चीज़ है वो ये कन्फर्म करना बहुत ज़रूरी है कि क्या मुझे वन ऑन वन पर्सनल फीडबैक हफ्ते के सातों दिन मिलेगा या नहीं? और ये इसलिए कंफर्म करना ज़रूरी है क्योंकि फीडबैक वीक में 1 मॉक टेस्ट करने से या वीक में 2 दिन फीडबैक लेने से काम नहीं बनता। अगर आपको 1 महीने के अंदर-अंदर या फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कहें 1 महीने के अंदर-अंदर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है, आपको हफ्ते के सातों दिन फीडबैक चाहिए। एवरीडे फीडबैक चाहिए। हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्या करते हैं, हर स्टूडेंट का अपना एक पर्सनल ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मोहित नाम है स्टूडेंट का, तो मोहित पीटी करके एक ग्रुप होगा, ठीक है? अब मोहित पीटी ग्रुप में सिर्फ मोहित स्टूडेंट है और 2 टीचर्स हैं, मोहित मनमोहित टीचर्स भी हैं उसमें, ठीक है? हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्कोर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से हम एक स्टडी प्लान बना के देते हैं कि भैया हमें मंडे इतना काम चाहिए, ट्यूसडे इतना चाहिए, वेडनेसडे इतना चाहिए। अगर आप स्टडी प्लान से ज़्यादा करके भेज सकते हो, बाय ऑल मीन्स वी वेलकम दैट। वो सारा होमवर्क वो अपने ग्रुप में डालते हैं, जैसे स्पीकिंग की ऑडियोज़ डालना, जैसे समरीज़ डालना, रिटन टेक्स्ट, स्पोकन टेक्स्ट, जैसे एसे लिख कर डालना। ये सारी चीज़ें हम ह्यूमनली चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि रियल एग्ज़ाम में भी ह्यूमन चेक होता है। जब आप पोर्टल के स्कोर को देखते हो, तब आप ये भूल जाते हो कि पोर्टल स्कोर में ह्यूमन चेक नहीं है। एंड व्हाट इफ आपकी एग्ज़ाम ह्यूमनली चेक हुई, फिर क्या करेंगे? तो हमें ह्यूमन चेक के द्वारा पता लगाना है कि हमारा काम ह्यूमन चेक अप्रूव्ड है या नहीं। ह्यूमन चेक अगर हमारा काम होता है, तो क्या हमने वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बोला है? क्या हमने वो स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखा है? इसीलिए हम हमारे स्टूडेंट्स को मैन्युअली हर चीज़ चेक करके बताते हैं, हर ऑडियो, हर समरी, हर एसे कि भैया आपका क्या चल रहा है? ये गलत है, ये सही है। वो फीडबैक उनको हफ्ते के सातों दिन मिलता है। तब जाके स्टूडेंट का स्कोर आता है क्योंकि डेली उनको कोई बताने वाला है कि ये गलत है, ये सही है, इसको ऐसे ठीक करो, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है आपका पता होना कि भाई मुझे रोज़ फीडबैक वन ऑन वन पर्सनल मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो दूसरी चीज़ है मुझे बात करनी है वो है स्टडी प्लान। मैंने अभी आपको बताया कि हम हमारे स्टूडेंट को क्यों स्टडी मतलब कैसे बनाकर देते हैं उनके ग्रुप में, लेकिन स्टडी प्लान क्यों चाहिए? मैं हमेशा ये कहता हूँ इमेजिन करिए कि आप एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, आप किसी कंट्री में घूमने गए हैं और आपको किसी एक्स जगह पर घूमने जाना है, ठीक है? आपके पास जीपीएस नहीं है, तो क्या होगा? हो सकता है आप पहुँच जाएँ, लेकिन बहुत सारा टाइम हो सकता है पैसा भी बर्बाद करके गलत ट्रेन ले ली, गलत बस ले ली, गलत कुछ पकड़ लिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है? तो टाइम और पैसा वेस्ट करके आप वहाँ हो सकता है इवेंचुअली पहुँच जाएँ। पर जब आपके पास स्टडी प्लान होता है, वो जीपीएस का काम करता है। वो आपको एग्ज़ैक्टली बताएगा भैया यहाँ से राइट लो, यहाँ से लेफ्ट लो, ऐसे करो, वैसे करो। जब आप उसको फ़ॉलो करते हो, तो आप टाइम और पैसा बर्बाद किए बिना अपनी डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुँच जाते हो। स्टडी प्लान का वही काम है। अगली चीज़ जो मुझे बात करनी है, वो है ह्यूमन फीडबैक ऑन टॉपिक्स विद ह्यूमन चेक। क्यों लेना चाहिए ह्यूमन फीडबैक? क्यों नहीं मैं सिर्फ़ पोर्टल पे देख लूँ कि भैया एक्स पोर्टल ने तो मुझे 80 दे दिए, वाई पोर्टल तो मुझे सिर्फ़ 60 दे रहा है, एक और तीसरा पोर्टल यूज़ करूँ, वहाँ मेरे 90 आ रहे हैं। तो कौन-सा पोर्टल सही है, कैसे पता आपको? आप ट्राई करके देखना, 3 अलग-अलग पोर्टल पे आप अपना स्पीकिंग करके देखिए, राइटिंग करके देखिए, तीनों पे आपको अलग-अलग मार्क्स आएँगे। इससे क्या पता चलता है कि वो स्कोर्स रिलायबल नहीं है। वो कोई रियल पियर्सन सॉफ्टवेयर थोड़ी है जो आपको परफेक्ट पियर्सन वाले स्कोर्स देगा। हर सॉफ्टवेयर का अपना एक तरीका है चेक करने का, तो वो अपने तरीके से चेक करके आपको एक मार्क्स दे देगा। जहाँ आपको 90 आए तो आपको लगेगा अरे! मेरे तो 90 आ गए। नहीं, ये गलत है। 3 सॉफ्टवेयर पे करके देखिए, 3 अलग-अलग मार्क्स मिलते हैं लोगों को, कभी भी सेम मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो हमें ये चीज़ समझनी है कि उससे ऊपर है एक ह्यूमन चेक। हमें हमारे टीचर से पूछना है कि ये मेरा एसे है, आप इसको चेक करके बताइए कि अगर ये ह्यूमन चेक के लिए जाता है, तो क्या मेरे फुल मार्क्स आएँगे? क्या मेरे राइटिंग में फिर भी 85 आएँगे? समरी ये मैं जो लिख रहा हूँ, इसको लिखने के बाद अगर मैं ऐसे एग्ज़ाम में लिखूँ तो 85 प्लस आएँगे या स्पीकिंग में 90 आएँगे? अगर आपका ह्यूमन टीचर आपको कहता है, "यस, आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा बोला है, आपके ऑडियोज़ परफेक्ट है, फ्लुएंसी में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्लैरिटी, प्रोनंसिएशन परफेक्ट है, आपका कंटेंट डिलीवरी सही है।" फिर आप कॉन्फिडेंस रख सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। लेकिन विदाउट ह्यूमन चेक, जस्ट रिलाइंग ऑन एक्स पोर्टल इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ।
स्पेशली आपको पता है कि भैया अब ह्यूमन चेक होते हैं 7 टॉपिक्स में, है ना? डिस्क्राइब इमेज हो गया, रिटेल लेक्चर हो गया, समराइज ग्रुप डिस्कशन, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, समराइज रिटन टेक्स्ट, एसे और समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ये 7 टॉपिक्स ह्यूमनली चेक होते हैं। तो इसीलिए एटलीस्ट इनमें तो ह्यूमन फीडबैक चाहिए ही चाहिए। जो लास्ट चीज़ मुझे बतानी है वो है एक फुल मॉक टेस्ट आपका देना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले और एक ह्यूमन फीडबैक बहुत ज़रूरी है उस फुल मॉक टेस्ट पे। मिनिमम एक फुल मॉक टेस्ट देना चाहिए सो दैट एटलीस्ट आप फ़ेमिलियर हो एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर से, वो स्ट्रेस गो थ्रू किया आपने। हो सकता है आपने पास्ट में एग्ज़ाम्स भी दी होंगी रियल पियर्सन की, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देते हो और आपका मॉक टेस्ट आपका टीचर चेक करता है सारे क्वेश्चंस, तो आपको पता चलता है, आपका टीचर आपको बताएगा कि भई क्या गलत है, क्या सही है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। वो फीडबैक जब आप इम्प्लीमेंट करते हो ना, तब आपको आपका डिज़ायर्ड स्कोर मिलता है और यही हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। वो फुल मॉक टेस्ट देते हैं, हम हर क्वेश्चन चाहे वो स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, रीडिंग हो या लिसनिंग हो, एवरी क्वेश्चन हम मैन्युअली चेक करके उनको बताते हैं, देखो ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करो, देखो ये सैंपल मैं भेज रहा हूँ, इसके जैसा करना है। तब स्टूडेंट को समझ में आता है कि अच्छा ऐसे नहीं करना है, ये गलत है एंड उस पे वो काम करते हैं, फीडबैक लेते हैं, तब एग्ज़ाम देते हैं और उनका रिज़ल्ट आता है। ठीक है? आज ये पॉइंट्स शेयर करने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि आपको एक आइडिया मिले, एक गाइडेंस मिले कि अगर मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे पैसा और टाइम बर्बाद किए बिना 25 बार पेपर दिए बिना पहुँचना हो, तो क्या बुलेट पॉइंट्स हैं जो मुझे फॉलो करने चाहिए और ये वो बुलेट पॉइंट्स हैं। बट अगेन अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कहीं भी चले जाइए, हमसे बात करिए और हमें पूछिए कि आप मेरी कैसे हेल्प कर सकते हैं टू क्लियर द एग्ज़ाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। हम आपसे बात करेंगे, क्लास रिकॉर्डिंग एक गो थ्रू करके देखिए कि भई कैसे पढ़ाते हैं ये लोग क्लास में, उसके बाद डेफिनिटली आप डिसीजन लीजिए। लेकिन मेक श्योर करिए कि डू द राइट थिंग सो दैट अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ आप अपना टाइम और पैसा बर्बाद ना करें, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। थैंक यू सो मच एवरीवन।